वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो आज मैं आपको इन 10th क्लास को शबीब रिजवी जो है उसकी पहली गज़ल आपको समझाऊंगी। जो आपको ये टर्म सेकंड का जो ये सिलेबस है शबीब रिजवी की गज़ल जो है, आज मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगी। पहला जो है, किताब बंद सही हरफ़ तर खुला रखना। हरफ़ तर का मतलब है गुफ्तगू। मुबाहिसे का हमेशा ही दर खुला रखना। तो यहाँ पे शायर ये समझाना चाहता है अपने महबूब को कि अगर वो मुझे अपने काबिल नहीं समझता है, अगर वो मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता है, कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, मगर अगर वास्ता नहीं रखना चाहते, मगर ये जो हरफ़ी तर जो है, गुफ्तगू जो है, उसके लिए उसको दरवाज़ा खुला रखना है, क्योंकि कभी भी वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। मतलब बातचीत का सिलसिला जो है, उसका दरवाज़ा जो है, दर का मतलब है दरवाज़ा, बातचीत का दरवाज़ा जो है, बातचीत का सिलसिला जो है, उसको ये बंद नहीं करना है बल्कि खुला ही रखना है। ये सिलसिला जो है ये जारी रखना है, ताकि शायर अपनी बात इस गुफ्तगू के ज़रिए मतलब शिकायत वो इसके ज़रिए अपने महबूब तक पहुंचा सकता है। दूसरा जो है, सुकूत शब से भी उकता के लौट सकता हूँ। सुकूत शब हुआ रात की खामोशी। मैं कह के आया हूँ बच्चों से घर खुला रखना। तो यहाँ पे शायर ये समझाना चाहता है कि इंसान जो है, जब भी वो अपने ये जो शोरगुल जो है, दुनिया का शोरगुल जो है, इंसान कभी तंग आ जाता है इससे, या अपनी जो तकलीफ़ें हैं इंसान की ज़िंदगी में, जो भी मतलब जो भी तकलीफ़ें होती है, जो भी मतलब जिससे इंसान तंग आ जाता है, कोई इंसान कोई ज़िंदगी से तंग आ जाता है, वो फिर तन्हाई को पसंद करना चाहता है, तन्हाई में जाना चाहता है, इस शोरगुल से दूर वो उस तन्हाई में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। वही कहता है शायर भी कि मैं इस ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, तो अब मैं तन्हाई को ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ। तो वहाँ पर ये सारी टेंशन जो है, तकलीफ ना, दुनिया का ये सारा कुछ जो है, तनाव जो है, ये नहीं होना चाहिए उधर। तो फिर वो क्या कहता है, मगर कभी ऐसा होता है जब हम तन्हाई को पसंद करते हैं, मगर उससे भी इंसान तंग आ सकता है, क्योंकि तन्हाई में एक इंसान नहीं रह सकता है खामोशी के साथ, वहाँ पर भी वो तंग आ सकता है। तो शायर यही कहता है, सुकूत शब से भी उगता के लौट सकता हूँ। अगर मैं शोरगुल से तंग आ जाऊँगा, ज़िंदगी से तंग आ जाऊँगा, तनाव और दुख तकलीफ़ों से तंग आ जाऊँगा, लेकिन जब मैं तन्हाई में जाऊँगा, वहाँ पर भी मैं तंग आ सकता हूँ, वहाँ पर भी मैं अच्छी मतलब सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता हूँ। तो उसके लिए फिर क्या कहता है, मैं कह के आया हूँ बच्चों से घर। तो इसके लिए शायर ने अपने बच्चों को कह के रखा है कि दरवाज़ा खुला रखना, क्योंकि तन्हाई से कभी भी मैं तंग आ सकता हूँ और अपना ही घर उस वक्त उसको याद आ सकता है। फिर है तीसरा, हमारी शर्त कि हम पर हो साया रहमत। तुम्हारी जिद है कि कोफे में सर खुला रखना। यहाँ कोफे का जिक्र आया है, जहाँ हमशेरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ैनब जो है नंगे सर और नंगे पैर वहाँ पे चलने पर उसको मजबूर किया गया कोफे में। तो उसका जिक्र किया है शायर ने यहाँ पे कि हमारी शर्त कि हम पर हो साया रहमत। शायर कहता है अपने महबूब से मुखातिब है कि मेरी शर्त ये है कि मुझ पर हमेशा अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल हो, अल्लाह की रहमत मुझ पर हो। मगर तुम्हारी जिद है कि कोफे में, मगर मेरे महबूब की जिद है कि मैं अपना सर खुला रखूं, यानी ये दुनिया की या मतलब तकलीफ़ें, दुख सहने के लिए मैं तैयार रहूं, मगर मैं चाहता हूं हमेशा मेरे सर पे रहमत बरसे अल्लाह की तरफ से। मगर मेरा महबूब ये नहीं चाहता है, वो चाहता है कि वो इन तकलीफ़ों और ये जो दुख जो है, उसके लिए मैं अपना सर खुला रखूं।
फिर है शिकस्तगी हुई ज़ाहिर तो मौत लाजिम है, खुली हवाओं के धारे पे पर खुला रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जो है ज़िंदगी से तंग आ जाता है, तकलीफ़ों से, दुखों से। तो उस वक़्त जब वो हार जाता है, जब वो ज़िंदगी से नाउमीद हो जाता है, जब उसको शिकस्तगी ज़ाहिर होती है, जब वो नाउमीदी का सामना वो करता है ज़िंदगी भर, मायूसी का सामना करता है ज़िंदगी भर, तो जब वो हार जाता है ज़िंदगी से, तो मौत जो है कभी भी उसको अपने साथ ले जा सकती है। तो उस शायर क्या कहता है, खुली हवाओं के धारे पे पर खुला रखना। उस वक़्त उसको ज़िंदगी के दरवाजे जो है खुले रखने चाहिए, क्योंकि मौत जो है कभी भी उसको अपने साथ ले जा सकती है। इसीलिए यहाँ पे शायर असल में ये कहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी से हारना नहीं है, सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, चाहे कितनी ही तकलीफ़ें क्यों ना हो, दुख कितने ही आए, क्योंकि हमें अल्लाह ताला आजमाइश में डालता है, हमें ये मतलब सब्र करना है, ज़िंदगी गुजारनी है जब तक हमारी ज़िंदगी है। अगर ऐसा नहीं है, अगर हम नहीं करेंगे सब्र, अगर हम नाउमीद हो जाएंगे, तो उस वक़्त मौत ही उसके लिए सहारा बन जाता है। किसी का हाथ बड़े या खच्चे हुआ पीछे रखना, ये उसका नसीब, हमारा फ़र्ज़ है दस्ती हुनर खुला रखना। दस्ती हुनर का मतलब है हुनरमंद हाथ। तो यहाँ पे शायर कहना चाहता है कि जब भी किसी इंसान में अगर हुनर होगा, अगर काबिलियत है किसी इंसान में, किसी भी हुनर में वो माहिर है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको वो हुनरमंद हाथ जो है दूसरों को सिखाना चाहिए, दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। अब जो भी है, चाहे वो काबिलियत में हो, चाहे किसी भी हुनर में वो माहिर हो, पढ़ाई में हो या पढ़ाई के बाहर भी उसको किसी हुनर में महारत हो, तो उसको दूसरों तक वो पहुंचाना चाहिए। मगर किसी का हाथ बड़े या खच्चे, ये उसका नसीब, मगर ये सीखने वाले पर है कि वो अपना हाथ आगे रखे या पीछे रखे, ये उसका अपना नसीब है। मैं इस तरह भी आपको समझाऊंगी, जब उस्ताद क्लास में आता है, पढ़ाता है, बच्चों को समझाता है, तो मान लो 20 बच्चे होते हैं, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ध्यान नहीं रखते हैं, जो अच्छी तरह से पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं, उनको पता नहीं होती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मगर ये उनका अपना नसीब है, जो सीखना चाहते हैं, जिनको लगन होती है पढ़ाई की तरफ, जिनको लगन होती है किसी भी, ये नहीं पढ़ाई में, हर एक में, जो इंसान अगर किसी हुनर में माहिर होता है, किसी भी पेशे में, वो दूसरों तक वो सिखाता है दूसरों को। अब ये सीखने वाले पर है दारमदार, उनको वो सीखे या ना सीखे, ये उनका अपना नसीब है। हर एक को क्या करना चाहिए कि हर वक्त सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अब अगर वो नहीं सीखेंगे, अगर वो नहीं पढ़ना चाहते कोई भी, तो ये उसका अपना नसीब है। इसीलिए कहते हैं किसी का हाथ बड़े या खच्चे, ये उसका अपना नसीब है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ क्या है, हमें अपना जो फ़र्ज़ है हमारा, हमें वो मतलब दूसरों तक वो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे किसी में काबिलियत हो, चाहे किसी में हुनर में माहिर हो कोई, तो वो हमें दूसरों तक पहुंचाना है, ये हमारा फ़र्ज़ है। फिर कोई इससे सीखे या ना सीखे, वो उसका अपना नसीब है। तो इस तरह से आज मैंने आपको समझाया शबीब रिजवी की पहली गज़ल। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं पर भी दिक्कत हो, तो मुझे आप मेरे पर्सनल नंबर पर मतलब कॉल कर सकते हैं। बाकी आइंदा।